ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनता है? जनरली जब मार्केट किसी पॉइंट से गिरता है, ठीक है, तो वहां पे एसएमसी के अकॉर्डिंग वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट होता है। ठीक है, जब मार्केट दोबारा उस ऑर्डर ब्लॉक के पास जाती है तो बाधा उस उस जगह पे जाके रिवर्सल रेक्ट करती है। ठीक है, हम सीखेंगे आज कैसे रेक्ट करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल आई। ठीक है, और उसके बाद एक रेड कैंडल आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल आई नीचे, और फिर मार्केट गिरी यहाँ से। ठीक है, तो इसमें मार्केट गिर रही है नीचे। ठीक है, तो जब मार्केट किसी लेवल को ब्रेक कर देगी, आगे वाले लेवल को, ठीक है, जो नीचे है, लो को ब्रेक करेगी, उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स जा रही है तो हम ऑर्डर ब्लॉक किस लेवल को मार्क करेंगे? ठीक है, हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे वहां पे जो कैंडल रेड और ग्रीन का पेयर होता है। ठीक है, उसमें जो कैंडल की बॉडी स्मॉल होगी। ठीक है, स्मॉल बॉडी पिक करेंगे हम, और वहां पे हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। जैसे ये एक स्मॉल बॉडी कैंडल है, ठीक है, इस इसके हाई और लो को लेकर हम वहां पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देंगे। ठीक है, ऐसे होता है ऑर्डर ब्लॉक मार्क। तो यहां पे अगर मार्केट दोबारा जाएगी वहां पे रेक्ट करने, तो किस तरह से रेक्ट करेगी हम उसको देखेंगे। यहाँ पे एक बायर्स की कैंडल आती है और फिर बायर्स की कैंडल आती है। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट सीधा जाके वहां पे उसका जो पॉइंट है सेंटर वाला, मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लो, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे जाकर अगर मार्केट आपको सीधा जाके उस सेंटर पॉइंट को रिजेक्शन लेके वहां पे क्लोज करती है, तो हम वहां पे एक डाउन साइड की ट्रेड को सोचेंगे। ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी। ठीक है, और उसके बाद अगर वो वहां पे आ रही है कैंडल, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है वहां पे। जैसे ये मार्केट यहां से आ रही थी, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आई, यहां से गई फिर ऊपर, ठीक है, लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे बनाती हुई मार्केट नीचे आ रही है। तो अगर इस पे रेक्ट करने के बाद मार्केट दोबारा फिर, ये लाइन आपने लगा के रखनी है इस जोन पे, एक जोन है, मैं आपको दूसरी ट्रेड कैंडल बताऊंगा कहां पे बनेगी आपकी। ठीक है, इसके साथ ही आपने दूसरी ट्रेड कैंडल भी देख लेनी। अगर मार्केट यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, इस लेवल पे आके गिर जाए और यहाँ पे आके फिर गिर जाए, अगर यहाँ पे इस जोन पे ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो नेक्स्ट हमारी फिर और एक और रेड कैंडल हमारी ट्रेड कैंडल होगी। यहाँ पे हमारे दो दो ट्रेड्स वर्क करेंगे। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 1 है। ओके, और यही है हमारी स्ट्रेटजी किंग 4। ओके, ये पहला केस है। मैं दूसरा केस आपको बताता हूं, उसके बाद आप पूछना, जो उस पे डाउट होगा आपको आप पूछ सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको पहला केस बताता हूं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट थी हमारी। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। दूसरी कंडीशन पे आप आइए, सेम यही ड्रॉ करेंगे, सेम कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, ठीक है, और वहां पे फिर नीचे आ रही है।
नीचे आ रही है। ठीक है, जो स्मॉल कैंडल होगी, यही स्मॉल कैंडल है, ठीक है। अ, इसी पे हम मार्क कर देंगे, उस कैंडल के हाई और लो को लेकर हम वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से आई मार्केट, और मार्केट फिर अगर वापस जा रही है वहां पे, अगर एग्जैक्टली रिजेक्शन दे इसके बाहरली हिस्से को ऑर्डर ब्लॉक के, तो वहां पे भी हम एक डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये भी हमारी ट्रेड कैंडल होगी। रिजेक्शन जरूर लेना चाहिए, वहां पे रिजेक्शन जरूर होनी चाहिए, इस दिन का ध्यान रखना है आपने। विदाउट रिजेक्शन अगर क्लोज करेगी तो आपने वेट करना है। अगर रिजेक्शन लेके उसके अंदर क्लोज कर रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पे कैंडल बनेगी। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 2 है। ठीक है, आपने सेंटर पॉइंट को भी लगा के रखना है, साथ में ध्यान रखना है सेंटर पॉइंट पे कोई रेक्ट तो नहीं कर रही कैंडल। ठीक है, उसके बाद हमारा ये थर्ड केस क्या होगा, सेम केस बनाएंगे हम वहीं पे। यहाँ पे डाउन आई, फिर डाउन आई, फिर डाउन आई, यहाँ पे मार्क करेंगे हम ऑर्डर ब्लॉक को, जो स्मॉल कैंडल होगी। ठीक है, इसमें ग्रीन में थे, ये रेड रेड स्मॉल लग रही है, तो रेड पे करेंगे। ठीक है, स्मॉल बॉडी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो आपने ग्रीन ही करनी है मार्क। जिसकी बॉडी दोनों में से छोटी होगी उसे हम मार्क करेंगे। विक विक का कोई मतलब नहीं, विक जितनी मर्जी बड़ी हो छोटी हो, बॉडी के हिसाब से हम मार्क करते हैं, जिसकी सबसे छोटी है उसे हम मार्क करते हैं। ठीक है, ये फिर दोबारा जा रही है उस जोन के अंदर, थोड़ा सा हम जूम करेंगे। अगर ये सेंटर पॉइंट भी लगा के रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर क्लोज होती है, ठीक है, इसने ब्रेक कर दिया है, इसके बाहरली हिस्से को ब्रेक कर दिया है, और नेक्स्ट कैंडल नीचे आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ब्रेक हो चुका है लेवल, तो हम अप साइड के लिए ही जाएंगे। अगर एक लेवल ब्रेक होता है, ये वाला भी एक लेवल है, ठीक है, लेवल नंबर 1, ये हमारा सेंटर लेवल है, लेवल नंबर 2, और ये हमारा सेंटर के ऊपर लेवल है, लेवल नंबर 3। अगर ये फर्स्ट वाला लेवल ब्रेक होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन की कैंडल आती है, तो हम वहां पे यहां तक कैंडल जाएगी ही जाएगी, यही सोच के हम वहां पे एक अपसाइड की ट्रेड लेंगे। ये हमारी होगी ट्रेड कैंडल। ओके, ये हमारा केस नंबर 3 है। फर्स्ट लेवल को ब्रेक करती है तो सेकंड तक जाएगी, सेकंड को ब्रेक करती है तो थर्ड तक जाएगी। ओके, ये हमारा किंग 4 सारा कवर हो गया आपका। ठीक है, ये आपकी 7th क्लास थी, इसमें हमने कवर कर लिया। एक हमारा और श्योर शॉट बचा, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। वो क्या है, ध्यान से सुनना। यहां तक किसी को दिक्कत है, आप बता सकते हो। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਸਮਾਲ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਛੋਟੀ ਆ ਉੱਤੋਂ हम्म। ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। जो ऑर्डर ब्लॉक हमने बनाया है ना, उसका सेंटर ਹਾਂਜੀ आप निकाल सकते हो। आप सेंटर के लिए टूल अवेलेबल होते हैं वहां पे, आप कोई भी टूल ਓਕੇ वहां से पिक कर सकते हो। कॉर्टेक्स यूज कर रहे हो तो कॉर्टेक्स में भी टूल होता है, ठीक है, डेट एंड रेंज का, उसे आप मार्क कर सकते हो सेंटर लेवल। ਤੇ ठीक है। ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ
ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਤਾ, ਅਗਲੀ ਕੈਂਡਲ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। सेंटर ਆਰਡਰ को ਬਲੌਕ ਦੀ टच ਸੈਂटर करके उसके सेंटर में ਨੀਚੇ क्लोज होनी ਨੀਚੇ, चाहिए। ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡਾਊਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ फिर ਕਿਵੇਂ डाउन, ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ? डाउन साइड। ਫਿਰ क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल है ना, उसमें गैप है। तो इस गैप को फिल करने के लिए ये रिट्रेसमेंट कैंडल होगी हमारी ग्रीन वाली, और नेक्स्ट शॉर्ट शॉट यहां तक आएगी ही आएगी। ਨਹੀਂ, ठीक है। ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। नहीं, ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲ ਦੀ वेट ਥੋੜੀ ਵੇਟ। वहां पे 3 बने 4 बने कैंडल, मेरे कहने का मतलब है कि आप यहां पे ट्रेड बना सकते हो। आपने लेनी है नहीं लेनी है आपकी इच्छा है। लेकिन मैं वहां पे बताना चाहता हूं कि ये यहां पे भी आप ट्रेड निकाल सकते हो, इस एरिए पे। ਪਰ ओके। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਲੈਣ ਆ, ਮੋਟੀ ਲੈਣ ਆ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦੀ ट्रेड ही ਲੈਣੀ ਸੀ। तो जो मैंने आपको बताया है ये वाला केस, ये वाला केस। ਜੀ 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 ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ओके। सर, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ करता। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ओके, ये दूसरा केस था। ठीक है, मैंने सभी केस इसीलिए बना के आपको बता दिए कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 किस तरह से काम करते हैं। अगर लेवल 1 ब्रेक होता है तो लेवल 2 तक जाएगा। अगर लेवल 2 ब्रेक होता है उसके नीचे क्लोज करती है, ब्रेक करने के बाद रेड कैंडल, और वो थर्ड तक जाएगी ही जाएगी। अगर लेवल 3 ब्रेक अरे हो जाता है उसके बाद आपने नहीं सोचना, वहां पे ऑर्डर ब्लॉक आपका ब्रेकर ब्लॉक बन सकता है। ओके। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਅਗਲੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ बिल्कुल ਉੱਤੇ ਲੈ बिल्कुल, ਲੈਣੀ ये ਆ? वेटिंग कैंडल है हमारी रेड वाली। ਵੇਟ करनी है ਆਪਾਂ। बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक। ओके। तो यहां तक क्लियर है आप सभी को। ठीक क्लियर है। क्लियर है अब जी। लास्ट वाली हमारी जो स्ट्रेटजी है इस कोर्स की, लास्ट स्ट्रेटजी, उस पे भी हम वर्क करेंगे वहां पे। ठीक है, उसको बताने जा रहे हैं आपको, लास्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमारी ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ चीज ਚੱਲ अमन ਜਾਣਾ है, ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। किसी ਨਾ का ਨਾ माइक ਪਾਉਂਦੇ ऑन है? तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, तो हमारी जो 7th वाली है स्ट्रेटजी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से अप जा रही है, ठीक है, रिट्रेसमेंट आई, अप ट्रेंड में है मार्केट, वहां पे फिर अप साइड गई। ठीक है। और ये हमारा की लेवल है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे अप गई, मार्केट लगातार अपने अप ट्रेंड में है। लोअर लो, लोअर हाई, सॉरी लो हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, ये बनाती हुई मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या वेट करना है, यहाँ पे रेड कैंडल आई नीचे। ठीक है। अगर यहाँ पे हमें कोई भी बुलिश कैंडल मिल जाए जो इस लेवल को कवर कर ले, ठीक है, यहाँ पे गैप होना चाहिए नेक्स्ट लेवल के पास। ठीक है, यहाँ पे गैप होना चाहिए, और यहाँ पे हमें एग्जैक्ट इस की लेवल के ऊपर एग्जैक्ट हमें बुलिश कैंडल मिले तो हम नेक्स्ट अपसाइड की ट्रेड लेंगे, अपसाइड का सोचेंगे। ठीक है। इसी तरह ही हम डाउन साइड में सेम, अगर मार्केट नीचे आ रहा है वहां पे डाउन साइड आ रहा है, और यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट गया, फिर नीचे आ रहा है,
ठीक है, आप समझ लेना कैंडल्स कैसे बन रही हैं। और ये हमारा की लेवल है। की लेवल से फिर वहां पे कैंडल गई ऊपर, एग्जैक्ट क्लोजिंग दी। अगर यहाँ पे हमें फिर बेरिश एनगल्फ मिले, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करती हुई, ठीक है, तो अगर लेवल में गैप है हल्का सा भी, तो हम वहां पे नेक्स्ट ट्रेड डाउन की ही सोचेंगे। ओके, ये हमारी किंग 7 स्ट्रेटजी है। ओके, सिंपल था ये। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना इस पे। ठीक है, आपको बेस्ट विशेस। आप इस पे मास्टरी कर लोगे तो इसमें आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर लो, और बेल आइकन दबा के रखो। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर आपको किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये हमारी लास्ट क्लास थी इस कोर्स की। ओके, क्लियर है सभी को? हाँ जी सर, क्लियर है जी। ओके, ठीक है, थैंक यू।